नमस्कार दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हमारा अपना इंसान बिना कुछ बोले, बिना किसी वजह के अचानक हमसे बात करना ही बंद कर देता है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। आज की इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि लोग अचानक बात करना क्यों बंद कर देते हैं, उनके दिमाग और दिल में उस समय क्या चल रहा होता है और सबसे ज़रूरी, ऐसे में आप 4 मनोवैज्ञानिक तरीकों से अपना रिश्ता कैसे बचा सकते हैं। वीडियो का एक एक सेकंड आपके दिल को छुएगा, इसलिए अगर अभी आप किसी ऐसे साइलेंस से गुजर रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है यही वीडियो आपका रिश्ता वापस लौटा सके। कल्पना कीजिए रात के 11 बजे हैं, आप उसी पुराने चैट बॉक्स को खोले बैठे हैं। लास्ट सीन ऑनलाइन 2 हॉवर्स एगो लिखा है। आपने हाय लिखा तो टिक हुए, ब्लू भी हो गए, पर रिप्लाई नहीं आया। आप दोबारा मैसेज लिखते हैं, सब ठीक है ना, फिर चुप्पी। अगले दिन सुबह आप उठते हैं, स्टेटस कोई और है, स्टोरेज अपडेट है, पर आपके चैट पर अब भी सन्नाटा है। आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगती हैं, वो देर रात की बातें, वो हंसी, वो प्लान्स, वो वादे, और अचानक सब कुछ जैसे रुक गया हो। आप दिमाग में सैकड़ों सीन दोहराते हैं। शायद उस दिन मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद उसे बुरा लग गया होगा, शायद अब वो किसी और से बात कर रही है। दिल कहता है मैसेज कर, फ़ोन कर, दिमाग कहता है रुक जा, अपने आप को और चोट मत दे। यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक चीज़, ओवर थिंकिंग और साइलेंस को अपने बारे में जजमेंट बना लेते हैं। मैं ही गलत हूँ, मैं ही कम हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान अचानक बात करना बंद कर देता है उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और हमेशा वजह आप नहीं होते। कई बार लोग इसलिए बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर बात करूंगा तो लड़ाई होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, बेहतर है दूर हो जाऊं। ये एक तरह का इमोशनल है, भागना, समझाना नहीं। कई लोग बचपन से ऐसे माहौल में पलते हैं जहां बात करने पर चिल्लाया जाता है, फीलिंग्स शेयर करने पर मजाक उड़ता है। जब वो बड़े होते हैं तो किसी भी असहज बातचीत से बचने के लिए चुप हो जाना चुन लेते हैं। कभी कभी रिश्ते में इतना प्रेशर, स्ट्रेस, गिल्ट या थकान जमा हो जाती है कि इंसान के पास एनर्जी ही नहीं बचती कुछ एक्सप्लेन करने की। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो खुद को भी और आपको भी अवॉइड करने लगता है। कुछ लोग अपने अंदर की तकलीफ़, काम का स्ट्रेस, फैमिली की टेंशन, पैसे की चिंता, ये सब एक साथ झेल रहे होते हैं पर बोलते नहीं, और फिर वहाँ सबसे आसान रास्ता लगता है, सबसे दूरी बना लो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। और हाँ, एक सच्चाई ये भी है, कुछ लोग बस इसलिए बात बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी होती है। कभी आप उनकी ज़िंदगी में सेंट्रल थे, अपसाइड हो गए हैं, तो वो ये बात है आपको सीधे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए वो चुप्पी के पीछे छुप जाते हैं। ये तकलीफ देह है, लेकिन ये भी सच है। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों चुप हैं, असली सवाल ये है ऐसे में आप क्या करेंगे। क्या आप भी ईगो पकड़ लेंगे या चुप हो जाएंगे? क्या आप रोकर टूटकर खुद को ही दोष देते रहेंगे या फिर आप समझदारी से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे? चलिए अब बात करते हैं 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों की जिन्होंने अगर आपने ईमानदारी से अपनाया तो न सिर्फ रिश्ता बच सकता है बल्कि आप खुद भी अंदर से मजबूत हो जाएंगे। पहला तरीका, साफ, शांत और ईमानदार बातचीत की कोशिश। जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहले अपने अंदर ये ठान लीजिए कि मैं क्लियरिटी से डरूंगा नहीं। अगर रिश्ता बच सकता है तो कोशिश मेरी तरफ से कम नहीं होनी चाहिए। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? एक छोटा, सच्चा, बिना इल्ज़ाम वाला मैसेज या बात, जैसे मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय से हमारे बीच दूरी आ गई है। मैं सच में ये समझना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर तुम रेडी हो तो हम शांति से बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें
सुनने के लिए तैयार हूँ। ध्यान रखिए, आपका टोन सवाल पूछने वाला हो, हमला करने वाला नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो जैसे वाक्य नहीं बोलते, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, जैसे वाक्य बोलते हैं। जब आप तुम की जगह मैं से बात शुरू करते हैं तो सामने वाला कम डिफेंसिव होता है, कम अट्रैक्ट महसूस करता है। कई बार एक जेंटल रिस्पेक्टफुल कोशिश ही आइस तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। हो सकता है वो तुरंत जवाब ना दे, लेकिन आपने एक सेफ डोर खोल दिया है कि जब भी वो रेडी हो वो बात कर सकता है। और हाँ, अगर कहानी का ये हिस्सा आपके दिल के बहुत करीब लग रहा है, अगर आप भी किसी ऐसी चुप्पी से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पॉज मत कीजिएगा। बस हल्का सा प्यार दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आएंगी आप उन्हें मिस न करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ऐसे ही और वीडियो बनाने की ताकत देता है। दूसरा तरीका है उनके अंदर के डर और पैटर्न को समझने की कोशिश। हर इंसान का अपना इमोशनल पैटर्न होता है। कोई प्रॉब्लम आते ही चिल्लाता है, कोई रोता है और कोई एकदम खामोश हो जाता है। जो इंसान अचानक चुप हो जाता है उसके पीछे अक्सर दो बड़ी वजह होती हैं। या तो उसे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता है, या वो खुद को किसी काबिल नहीं समझ रहा होता। ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना है? सबसे पहले उन्हें सवालों और तानों से अटैक नहीं करना, जैसे तुम इतने बदल क्यों गए हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी जरा भी कीमत नहीं। ये वाक्य सामने वाले को और ज़्यादा अपने खोल में बंद कर देते हैं। इसके बदले आप कह सकते हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ समय से बहुत चुप हो। अगर ये मेरी किसी बात की वजह से है तो मैं उसे जानना और समझना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब आप ये मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी हूँ, तो धीरे धीरे सामने वाले का डिफेंसेंस कम हो जाता है। हो सकता है वो पहली बार में न बोले, पर वो ऑब्जर्व जरूर करेगा कि आप झगड़ा नहीं सलूशन ढूंढ रहे हैं। तीसरा तरीका, अपनी एक्सपेक्टेशन और मैनेज करना। सबसे बड़ा इमोशनल जाल क्या है? दूसरे इंसान की हर चुप्पी को अपने अगेंस्ट लेना। उसने रिप्लाई नहीं किया मतलब वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसने ऑनलाइन का आकर भी मैसेज नहीं किया मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने स्टोरी डाली पर मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया मतलब अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। यही पर मनोवैज्ञानिक ताकत की ज़रूरत होती है। आप खुद से दो बातें साफ साफ पूछिए। पहला, क्या मैंने अपना पार्ट हॉनेस्टली निभाया? क्या मैंने साफ साफ बात करने की कोशिश की? दूसरा, अगर सामने वाला बार बार मुझे इग्नोर कर रहा है बिना रीज़न बताए, तो क्या मैं खुद को इमोशनली टॉर्चर करती हूँ? रिश्ता बचाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को मिटा दें। हेल्दी रिश्ता वही है जहाँ दोनों की फीलिंग्स की इज्जत हो, आपकी भी और उसकी भी। तो अगर उसने जवाब नहीं दिया या बहुत वेक्यू से व्यवहार कर रहा है तो अपने दिमाग में एक टाइम सीमा तय करिए। मैं इतनी बार कोशिश करूँगी, इतने दिन तक दरवाज़ा खुला रखूँगी, उसके बाद मैं खुद को हील करने पर ध्यान दूँगी। ये सीमा तय करना सेल्फनेस नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो या तो सामने वाला बदलता है या फिर ज़िंदगी आपको किसी ऐसे इंसान के करीब ले आती है जो आपकी इज्जत करना जानता हो। चौथा और सबसे ज़रूरी तरीका, अगर रिश्ता बचे तो नई तरह से बनाएं। पुराने घावों पर परत नहीं मान लीजिए। आपकी कोशिशों के बाद सामने वाला बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कॉल उठाता है, मिलना चाहता है या लंबा मैसेज लिखकर अपने मन की बात बताता है। अब यहाँ दो रास्ते हैं, या तो आप पुराने हिसाब किताब खोलकर उसकी गलती गिनना शुरू कर दें, या फिर आप इस मौके को नई शुरुआत बनाने की कोशिश करें। गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उन्हें बार बार चुभाना भी हेल्दी नहीं। आपको क्या करना है? बहुत क्लाइमली, बिना चिल्लाए, ये 3 बातें क्लियर करनी है। जब तुमने अचानक बात करना बंद किया उस समय मुझे कैसा लगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आगे से अगर फिर ऐसी
सिचुएशन आए तो हम दोनों कैसे हैंडल करेंगे ताकि ये चुप्पी दोबारा न हो। आप दोनों मिलकर एक छोटा सा समझौता कर सकते हैं। जैसे अगर हम में से किसी को स्पेस चाहिए होगा तो वो कम से कम इतना बता देगा कि मुझे 2 दिन अकेले रहना है, मैं बाद में बात करूँगी। बिना बताए डिसअपियर नहीं होगा। यह इमोशनल सेफ्टी है। रिश्ता वहीं टिकता है जहां दोनों को ये भरोसा हो कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो, बात करना बंद करने की बजाय बात की जाएगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई दिल से अपने रिश्तों को समझना और बचाना भी चाहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही चैनल जिंदा है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रा सा प्यार दिखा दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बार लिखिए, मैं हेल्दी रिश्तों के लायक हूँ। ये लिखते ही आप खुद से एक प्रॉमिस कर रहे होंगे। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक दिन वही इंसान जिसने महीनों से आपसे बात नहीं की थी, अचानक आपका नाम फ़ोन पर चमकता है। आपका दिल तेज़ धड़कता है। उठाऊं या नहीं, आप कॉल उठाते हैं। उधर से हल्की सी भारी आवाज़ आती है, सॉरी मैंने बिना बताए दूर जाकर गलत किया। वो बताता है कि उस समय वो खुद भी टूट रहा था। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। वो खुद को किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। वो मानता है कि उसने आप पर भरोसा नहीं किया। उसने आपको पार्टनर नहीं प्रॉब्लम समझ लिया। आपके पास अब पावर है। आप चाहे तो उसे सुनकर फ़ोन रख सकते हैं या फिर गहरी सांस लेकर कह सकते हैं, तुमने जो किया वो सही नहीं था, मुझे बहुत चोट लगी। लेकिन अगर हम दोनों सच में ये रिश्ता बचाना चाहते हैं तो हम एक चीज़ का वादा करेंगे, अगली बार चुप्पी नहीं, सच्ची बात यहीं से या तो एक नया रिश्ता जन्म लेता है जो पहले से ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा सच्चा होता है, या फिर आप शांत मन से ये मान लेते हैं कि ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म है और ख़ुद को इतना प्यार देते हैं कि आपको किसी अधूरे इंसान की चुप्पी पर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं टांगनी पड़े। कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, लोग अचानक बात बंद कर देते हैं, कभी अपने डर की वजह से, कभी अपनी सेल्फनेस की वजह से, कभी अपनी मजबूरी की वजह से। पर आपके हाथ में ये है कि आप उस चुप्पी को कैसे हैंडल करेंगे, भाग कर, टूट कर या समझ कर, सीख कर और ख़ुद को और मजबूत बनाकर। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सी भी क्लियरिटी दी तो अगर आपके दिल का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करिए जो इसी दर्द से गुजर रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलकर ऐसे ही और भी दिल छूने वाली, सच बोलने वाली वीडियो बनाते रहेंगे। और जाते जाते बस इतना सोचिए, अगली बार जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर दे तो खुद से ये एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं इस चुप्पी को अपनी कीमत का पैमाना बनाऊंगा या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और समझदारी से इसे संभालूंगा। जवाब जो भी होगा आपका वही तय करेगा कि आपका अगला रिश्ता कैसा होगा, दूसरों के भरोसे या आपकी खुद की इज्जत के सहारे।